प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। देखिए, आप भी जानते हैं कि यहाँ जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं वो ये मानते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो वो जो अमृत की बूंदें अमृत कलश से वो यहाँ इस बिंदु पर भी गिरी थी जहाँ जिसे कहते हैं संगम नोज, और वहाँ जो स्नान करता है उसे कहा जाता है इस संयोग पर अमृत स्नान हो रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत स्नान करने के लिए माँ गंगा की कोख में या ये कहिए गोद में अभी इस वक्त आपको नजर आने वाले हैं। इससे पहले तस्वीरें हमने योगी आदित्यनाथ की देखी थी, वो अपनी पूरी की पूरी कैबिनेट के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। और आज जब वहाँ दिल्ली लोकतंत्र का पर्व जो है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, शिरकत ले रही है, तो वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ संस्कृति या ये कहिए कि सबसे बड़े आध्यात्मिक मेले और विरासत के उस संगम को विटनेस कर रहे होंगे। और ये तस्वीर आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस वक्त आपको दिखाई दे रही है। इनफैक्ट आप देखिए कि किसी तरह की कोई दुविधा ना हो, किसी तरह की कोई तकलीफ आम जन को ना हो, इसीलिए रूट में जो है तब्दीली ऐसे की गई कि अरेल घाट, उसे वीआईपी घाट भी कहते हैं, अरेल घाट से प्रधानमंत्री रास्ते के जरिए नहीं बल्कि बोट के जरिए जो है वो पानी से पानी में ही पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर बैरिकेड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोटोकॉल का निर्वहन जो है वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा, आम जन को, आम पब्लिक को यहाँ पर उससे दिक्कत नहीं होगी। और इसीलिए वो रूट जो है अपनाया गया, क्योंकि इससे पहले बार बार कुंभ में शिकायत यही थी कि वीआईपी अरेंजमेंट की वजह से आम आदमी बहुत दुखी हो गया है, बड़ा नाराज चल रहा है। उसके बाद जब भगदड़ मची थी तो ये कहा गया कि बताइए आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तय इस वक्त कार्यक्रम था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँच चुके हैं प्रयागराज की भूमि में। और प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी बस एक बार मैं रिपोर्टिंग खत्म करूं उसके बाद। कहाँ से आए आप लोग? यूपी से, प्रयागराज से आए। प्रयागराज के लिए हैं। अच्छा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए हैं। नेपाल से आए, इटाड़ी से 17। नेपाल से? नेपाल से आए। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बहुत अच्छा। खूब अच्छे से आपने स्नान कर लिया है? स्नान कर जा रहे हैं। अरे वाह, जा रहे हैं नेपाल। खूब सारा हिंदुस्तान का प्यार ले जाइए। रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते। रवि, आप कहाँ पर मौजूद है और अब क्या इस वक्त यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल संगम के ठीक पास में मेरी मौजूदगी है और मेरे साथ में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की टोली है जो स्नान करके आ चुके हैं या फिर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पावन धरती प्रयागराज की धरती पर उनका आगमन हो चुका है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, संगम में डुबकी लगाएंगे। और जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ से भी संगम जितना दूर पड़ता है उतनी ही दूरी अरेल घाट से, यानी कि जहाँ से प्रधानमंत्री निकले हैं वहां से ही संगम। और संगम जाने के लिए बोट का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा, यानी कि बीच में संगम है जहां पर तीनों नदियों का मिलन होता है। फिलहाल एक बड़ा भी मैसेज प्रधानमंत्री आज दे रहे हैं कि जो वीवीआईपी के एंट्री की वजह से और उनके मूवमेंट की वजह से आम लोगों को तमाम दिक्कतें होती थी, तो प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है वो उसको कम किया गया। करीब 2 से ढाई घंटे यहाँ पर रहेंगे, लेकिन इस दौरान स्नान भी करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे, आचरण करेंगे और एक मैसेज भी देंगे। आप लोग कहाँ से आए? बम्बई से है। बम्बई से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं प्रयागराज, आप लोगों को पता है क्या? पता है। महसूस हुआ, कोई दिक्कत हुई, परेशानी? कुछ भी नहीं, बहुत ही बढ़िया। बैरिकेटिंग कहीं रोका गया? नहीं रोका गया। अच्छा, आप कहाँ से? हम लोग महाराष्ट्र से आए हैं। अच्छा, कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई है, काफी अच्छा, बहुत ही अच्छा उन्होंने ये किया है, यूटिलाइज किया है हर चीज का। बहुत ही अच्छा महाकुंभ उन्होंने किया है, हर जगह क्लीनलीनेस है। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आइए, यहाँ पे सब कुछ सुविधा है, इतना साफ सुथरा है, ऐसा कुंभ आज तक के कहीं पे नहीं हुआ है। अच्छा, माना जाता है कोई वीवीआईपी आते हैं, अगर जैसे पीएम सीएम कोई आते हैं तो आम लोगों को दिक्कत होती है,
आज कोई महसूस हुआ आप लोग? हम लोग कल रात से यहाँ पे है, लेकिन हम लोगों को पता था कि मोदी जी आने वाले हैं, लेकिन हमको कहीं पे रोका नहीं गया, कहीं पे कुछ बोला नहीं गया कि आप कहीं पे रुकिए या कुछ कीजिए, कहीं पे हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं। मन में कोई डर था आप लोगों को, अरे पीएम आ रहे हैं कहीं रोका ना जाए? कल योगी जी आए थे, फिर भी हमें कोई तकलीफ नहीं हुई थी। कल हमने स्नान किया था, आज भी स्नान किया था और बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत अच्छा काम सर। महाराष्ट्र से मैं दुलिया से हूँ। ये दुलिया से मैं यहाँ पे कुंभ मेला को आया हूँ। नरेंद्र मोदी जी यहाँ पे आए हैं, इसके लिए सामान्य जनता को इससे कोई ही दिक्कत भी नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं। सनातन धर्म के हेतु हमारे जो साधु संत लोग हैं उनका दर्शन हमें खूब अच्छी तरह हुआ। सनातन धर्म आगे बढ़ाने के लिए कुंभ मेला में आप जो आए नहीं है, कोई परेशानी नहीं है आपको? सर मैं नागपुर महाराष्ट्र से आया हूँ। यहाँ आने के पहले हमने सोशल मीडिया पे और इधर उधर देखा था कि बहुत तकलीफ जा रही है, बहुत ज्यादा भीड़ है, क्राउड मैनेजमेंट नहीं है। बट यहाँ आने के बाद हमें कुछ भी तकलीफ महसूस नहीं, उल्टा बहुत अच्छा लगा स्नान करके, और सब कुछ बहुत जल्दी हो गया है और जगह जगह पुलिस होने से क्राउड मैनेज रहेगा। और भी यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उन लोगों से भी बात कर लेता हूँ। कहाँ से हैं? छपरा से है। छपरा बिहार। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बहुत दिक्कत हुई। 3 घंटे मंदिर में लगे थे, दर्शन भी नहीं हुआ। दर्शन हुआ? नहीं हुआ। आपका हुआ थोड़ा हुआ। अच्छा दर्शन हुआ? हाँ, हनुमान जी का मंदिर में स्नान हुआ? हाँ, स्नान हुआ, खूब आराम से हुआ। और पुलिस वाले बताते गए कैसे दर्शन जाना है, कैसे जाना है। हम लोग कुछ रास्ते डाइवर्ट किए गए हैं। जी रवि लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। एक रैला वहां पर पहुंचा हुआ है और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत स्नान भी होने वाला है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बोटों का काफिला है, क्योंकि अरेल घाट से आपको जिस पॉइंट पर जाना है वो बोट के जरिए ही जा सकते हैं। जनरली ये होता है कि आपको पूरा शहर क्रॉस करके और संगम तट पर आना पड़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले विशेष विमान से एयरपोर्ट पर उतरे, एयरपोर्ट से वो डीपीएस सेक्टर पे पहुंचे, वहां से वो अरेल घाट पहुंचे, अरेल घाट से उन्होंने बोट ली और वहां पर उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। योगी आदित्यनाथ के साथ ही बोट के एकदम आगे की तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं और ज़रूर दोनों ही नेताओं में, दोनों ही लीडर्स में इस वक्त इस मसले को लेकर बातचीत हो रही होगी कि महाकुंभ जो है वो किस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, कौन कौन से चैलेंजेस आ रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि स्टैम्पीड को लेकर भी ज़रूर जो सूचना है वो योगी आदित्यनाथ अभी साझा कर रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और उसके बाद आसपास का जो इलाका है उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित कर रहे होंगे। अब तक कितने लोगों का यहाँ पर आगमन हो चुका है, कितना फुटफॉल हो चुका है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है योगी आदित्यनाथ बाकायदा सूचित कर रहे होंगे। अच्छा, मुझे साथ साथ रंजन को बताना भी पड़ता है, क्योंकि रंजन जो है वो उल्टे होकर चल रहे हैं, यानी अपनी पीठ से चल रहे हैं, ताकि मैं आपको पीछे ये भीड़ भी दिखा सकूं। आपको कैसा रहा आपका? बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग गुजरात से आए हैं, हाँ। बड़ौदा से। हाँ। मेरा नाम नितेश पटेल है। हाँ। और यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए हैं। हाँ, आज प्रधानमंत्री मोदी साहब भी आए हैं। और आज हम लोग को इस अवसर पर सुबह 4 बजे स्नान करने का भी मौका मिला। भाई, ब्रह्म मुहूर्त में पटेल साहब को स्नान करने का मौका मिला है। और ये तस्वीरें आप देखिए, घाट की तस्वीर इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमृत स्नान होने वाला है। मुझे लगता है रंजन हमें इस तरफ आ जाना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का सिलसिला यहाँ लगातार आता रहेगा। जी, हम यहाँ से अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको रेला दिखाई दे रहा है तमाम श्रद्धालुओं का। ये सब एक एक करके एक ही डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, एक ही मंजिल पर जा रहे हैं, और ये मंजिल है स्नान, अमृत स्नान, महाकुंभ की वो घड़ी जिसका ये लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और सब जानते हैं। और ये देखिए आप, क्या विहंगम दृश्य है इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आपको सिर्फ और सिर्फ नरमुंड नजर आ रहे हैं उस इलाके से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला निकला है। और ये देखिए, हर हर महादेव। कहां से आए हैं आप? उदयपुर से। अरे मुंह खुद उदयपुरी हूँ का। तो उदयपुर में कटी हो आप लोग? दिवाली। अरे मुंह फतेह सागर रीच तो उदयपुर नहीं, सब पूरी बस उदयपुर से। अच्छा, धीरे धीरे। हाँ भाई, हुक्म कई नाम है आप? मुकेश प्रजापति नाम है। अच्छा,
मुकेश जी कणीदान आया पठे कणीदान आया आभार आया आभार आधो घंटे भी आधो घंटो कसो लाग रहे हो आप रे बहुत बढ़िया लग रही है और आप बढ़िया मान लो पैदल चलना पड़ रहा है वही जमाना उदयपुर अरे वाह वाह अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे और हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा जीवन पावन हो गया। देखिए उदयपुर के लोग भी मिल गए हैं और यहाँ पर जय सिया राम के नारे लग रहे हैं। आपको कोई दिक्कत वगैरह हुई है क्या? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, आराम से पहुँचे। किसी के राज में कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा आपको पता है प्रधानमंत्री आने वाले हैं? तो आपको 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 प्रोटोकॉल के तहत रोका तो गया होगा कहीं पर? नहीं रोका, नहीं रोका, किसी ने नहीं रोका। अच्छा, आप मजे में चले जा रहे हैं। बाप रे, ये उत्सव का माहौल। और मुझे देखिए मेरे उदयपुर के लोग मिल गए हैं जो कह रहे हैं कि बस हम जो है स्नान करने के लिए आए हैं और यहाँ नारे लगाते हुए लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब उसी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। चल के आए, हमारी थकान मिट गई, थकान मिट गई क्योंकि हमको गंगा माँ के दर्शन हो गए। बस थोड़ा ही दूरी पर आप लोग जाइए और स्नान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। तो लोग बोले बस अब 1-8 किलोमीटर की दूरी पर है, आप पहुंच जाएंगे। चलिए आप निकलिए। और जब आप स्नान कर रहे होंगे तब प्रधानमंत्री भी स्नान कर रहे होंगे। बहुत अच्छा, हम किस्मत वाले हैं जो प्रधानमंत्री का, और हमारा एक ही दिन प्रोग्राम सेट हुआ है यहाँ से। बहुत अच्छी व्यवस्था है, एकदम बढ़िया व्यवस्था है। और योगी जी ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है, ट्रांसपोर्ट से लेके हर चीज की, टॉयलेट से लेके पानी से लेके सब। मैं सोहनलाल सेन, नांदेसमा, उदयपुर, गोकुंदा। चलने में प्रॉब्लम हुआ लेकिन मजा आ गया। चलने में प्रॉब्लम हुई लेकिन मजा आया। वहाँ से चल के आ रहा हूँ, 15 किलोमीटर से आ रहा हूँ। अरे बाप रे, नैनी चौराहे से हम चल के आ रहे हाँ, हमारे को क्या चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चले हम तो मजा आ गया। उम्र है हो भी, बस एक बार डुबकी लगाना है। कुंभ के लिए 20 किलोमीटर भी चलना पड़ेगा तो हम चलेंगे। ये देखिए ये उत्साह लोगों में इस वक्त दिख रहा है। बहरहाल आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो बोटों वाला काफिला वो अब धीरे धीरे उस पॉइंट पर जा रहा है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बकायदा अमृत स्नान करना है, माँ गंगा में डुबकी लगानी है, आचमन करना है। हमारे साथ रवि भी मौजूद है। रवि, आप जहां पर मौजूद है वहां से आपको क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए सबसे बड़ी बात यह रूबिका, एक तो नेटवर्क का, क्योंकि जैसे ही आप भीड़ में एंट्री करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है वैसे ही आप नेटवर्क से दूर हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तस्वीरें दिखाऊं कि किस तरीके से आम श्रद्धालुओं का जो रेला है लगातार संगम की तरफ बढ़ रहा है, या फिर संगम में स्नान करने के बाद सबसे बड़ा आज का मैसेज प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर यह है कि किसी भी तरीके के आम लोगों को, आम श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। बहुत सारे ऐसे श्रद्धालुओं से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके मन में ये डर था कि प्रधानमंत्री के विजिट की वजह से हो सकता है कि परेशानी हो, इसलिए सुबह के 4 बजे ही संगम में जाकर डुबकी लगाने के लिए अपने अपने जगह से, शिविर से और निकल पड़े थे। लेकिन अभी भी वो घूम रहे हैं। अब उनका कहना है कि जो उनको परेशानी या कोई डर था उनके मन में, वो बेवजह का डर था, किसी भी तरीके की दिक्कत उनको सामना नहीं करना पड़ रहा है। यानी कि कोई भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सामान्य दिनों की ही तरह आज दिख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक मैसेज भी दे रहे हैं कि किसी भी तरीके का वीवीआईपी ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जा रहा है। जैसे एक आम श्रद्धालु स्नान कर रहा है वैसे ही खुद प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री एक पोस्ट में है तो सिक्योरिटी एक बड़ी जरूरत होती है, इसलिए अरायल घाट से वो निकले हैं बोट के जरिए। कम से कम सड़कों पर उनका काफिला चल सके। जब अगर वो सड़कों पर काफिला चलता तो हो सकता है कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा, इसीलिए गंगा के जरिए, बोट के जरिए ही प्रधानमंत्री स्नान करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें किसी को किसी भी तरीके की परेशानी या दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। ये देखिए तस्वीरें, लगातार लोग पहुंच रहे हैं संगम की तरफ, यानी कि स्नान जारी है, कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, लगातार लोग स्नान कर रहे हैं। आम
आम दिनों की तरह भीड़। आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या कहना? भैया क्या मजा आ रहा है भैया, क्या योगी जी ने चमत्कार कर रखा। लोग जो कह रहे हैं ना वहाँ पे इतनी गंदगी है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। सबसे बढ़िया, अरे योगी जी का प्रशासन सबसे बढ़िया। पीएम भी आए हैं मोदी जी अभी आ रहे हैं, लेकिन लग रहा है कोई यहाँ पे पीएम आया, कोई वीपी आया कि सबको धक्का मुक्की हो रही है। अरे भैया कुछ नहीं हो रहा, सब लोग अरकान से मैं खुद संगम पे स्नान करके आ रहा हूँ। अच्छा, कोई भीड़ भड़का नहीं है, बड़ी शांति से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। अरे योगी जी जिंदाबाद। परेशानी हुई कोई? नहीं जी नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपको पता चल रहा है पीएम आए हैं यहाँ पे? नहीं पता है, लेकिन कोई धक्का मुक्की। ये अगर आप कहें कि मोदी जी आ रहे हैं जी, रास्ते बंद कर दिए, पुल बंद कर दिए। ये जनता का भी फर्ज बनता है इस व्यवस्था का हिस्सा बने और रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ठीक है, अगर जनता फॉलो नहीं करेगी। योगी जी ने भैया जी हमारा 4 दफा प्रोग्राम कैंसिल हुआ, क्यों हुआ? लोगों के कहने पे, मत जाओ वहाँ पे, ऐसे हो जाएगा, वहाँ पे ऐसे हो जाएगा। लेकिन भैया मैं आपको बताऊं, योगी जी ने जो यहाँ पे व्यवस्था की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं 10 तारीख से हूँ यहाँ पे, मैं इस व्यवस्था को देख के बहुत खुश हूँ। गलतियाँ कर रही है जनता, कर रही है। अच्छा, आगे हमें बढ़ने दे के इस समय भीड़ है, लेकिन परेशानी किसी को किसी भी तरीके की नहीं हो रही है। एक मैसेज जो मैं बार-बार, हाँ हमको ये बस स्टैंड जाना है, किधर से चले जाइए, राइट ले लीजिए यहाँ से। बिल्कुल।